यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। साथियों, आज मैं साधारण ब्याज के अगले प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट जो भी आज के टॉपिक देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि साधारण ब्याज में प्रतिशत का बहुत ज्यादा ही यूज है। तो आप लोग मेरे प्रतिशत का चैप्टर जरूर देखें वहां पे वीडियोस, और आप लोग फ्री में वीडियो ना देखा करें, और जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी करा करें और कमेंट भी किया करें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं। तदनुसार उसे 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। तो ये पूरा का पूरा बच्चे ये प्रश्न है, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ये पर्सन है ₹2000। he gives sum of it at 5% at the rate of simple interest and remaining at 4% per annum simple interest. After 1 year, he gets ₹92 as a simple interest. Then find how much money he gives at the rate of 5% per annum simple interest. उसने 5% ब्याज पर कितने रुपए उधार दिए थे। आई होप प्रश्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा सॉल्व। मान लेते हैं कि जो 5% ब्याज पर दिया है धन, 5% ब्याज पर जो धन दिया है वो x दिया है, और जो 4% पर दिया है वो है 2000 माइनस का x है। इसको x को देता है वो 5% पर, और एक वर्ष बाद तो 1 है, x इंटू 5 इंटू 1/100 मूलधन दर गुणे समय बटे 100 प्लस 2000 माइनस x एक वर्ष में 4% ब्याज पर दिया इसको। इस तरह से उसे कुल ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 92 रुपीज मिल रहे हैं। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, 100 कॉमन लेकर के आएंगे। जब 100 कॉमन लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9200 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5x प्लस ये 4 से गुणा करेंगे 2 में, ये हो जाएगा 8000 माइनस का 4x। अब बच्चे ये 8000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x में से 4x जाएगा ओनली x, 8000 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आएगा कितना, 1200 आएगा। यानी x यदि 1200 है तो 2000 माइनस x यानी 4% ब्याज पर जो धन दिया गया है वो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 1200 यानी कितना होगा, 800 रुपए होगा। आपसे क्या पूछा गया था, 5% ब्याज की दर पर कितना रुपया उधार दिया गया था, यानी कितना दिया गया था, ये 1200 रुपए उधार दिया गया था। ये आपका आंसर है बच्चे। ये पहला तरीका हुआ प्रश्न को सॉल्व करने का। आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं आप सभी को। स्टूडेंट, एक तरीका होता है एलिगेशन का। वो एलिगेशन कैसे लगता है, कुछ धन उसने 5% पर दिए हैं, शेष को उसने 4% पर दिए हैं, लेकिन जो टोटल है उसको 92 रुपीज मिले हैं। कितने पर, 2000 रुपए पर। तो हम देख लेते हैं कि कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इसको 0 से दोनों 0 कट जाएगा, 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे, नीचे आएगा 10, 2 चौक को 8, 2 छक के 12। जब 10 से हम भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 4.6%। यदि 92 रुपीज ब्याज मिला है 2000 रुपए पर, तो इसका जो कंबाइन ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, 4.6। कुछ धन 5% पर दिया गया था, कुछ धन जो बचा हुआ था वो 4% पर दिया गया था, लेकिन ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है वो कितना आया है, 4.6% निकल के आया है। एलिगेशन लगाएंगे अब यहाँ पे। जब कंबाइन का मिल गया तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, 4.6 में से 4 माइनस करेंगे तो 0.6% आएगा, और 0.6 आएगा। जब 5 में से 4.6 माइनस करेंगे तो आएगा 0.4 आएगा। इसको जब रेशियो कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और ये कितना आएगा, 2। तो 5% पर दिया गया धन 3 यूनिट होगा, तो 4% पर दिया गया धन कितना होगा बच्चे, 2 यूनिट होगा। कुल मिला के कितना होगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में दे रखा है 2000 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू यदि 2000 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 हो जाएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 1200 होगा। क्योंकि 5% पर दिया गया 3 यूनिट है, 2 यूनिट पर दिया गया 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 में गुणा कर दो, कितना आएगा, 800 आएगा। ये आपका
उत्तर होगा कि 5% पर कितना दिया गया था। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग हैं। Eman gives some part of rupees 10,000 at 8% per annum simple interest and remaining at 10% per annum simple interest, and and the average rate of interest for the year is 9.2%. Then find both the parts. यही है बच्चे। आई थिंक आपको प्रश्न समझ आ गया होगा कि 10,000 रुपए में से कुछ भाग 8% पर दे रहा है, शेष को किस पर दे रहा है, वो 10% ब्याज की दर पर उधार दे रहा है। लेकिन पूरा औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है, तो दोनों भाग है। अब इसके पहले वाले प्रश्न में मुझे प्रतिशत निकालना पड़ा था एलिगेशन लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं निकालना पड़ेगा एलिगेशन लगाने के लिए। यहाँ पर गिवन है, वहां पर एक स्टेप अधिक था, यहाँ पे एक स्टेप कम है। अब सीधा सीधा यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा आपका 8% और 10% कंबाइन का कितना है 9.2%। अब देखो माइनस करोगे, यहाँ पे ये आएगा 0.8, यहाँ माइनस करोगे 1.2 आएगा, डेसिमल हटा दोगे, ये रेशियो आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जब 2,000 हो जाएगी तो 8% ब्याज पर दिया गया धन 2 दूनी 4,000 हो जाएगा, और 10% पर दिया गया धन 2 तिया 6। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 2,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 हो जाएगी। ये तो एलिगेशन से होगा। जब मैं आप लोगों को एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि अलग अलग पार्ट पर दिया गया कुछ भी कोई भी धन, उसका कंबाइन कोई प्रतिशत बन रहा हो या कंबाइन कोई रिजल्ट बन रहा हो, उस केस में एलिगेशन लग जाता है। और मैंने जो पहला तरीका बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, उस पर हम कैसे करेंगे इस सवाल को। X रुपए को उसने कितने पर दे दिया 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए, रिमेनिंग को 10,000 माइनस एक्स, यही तो रिमेनिंग धन बचेगा। X रुपए को यदि 8% पर दे रहे हो तो बचा हुआ धन कितना होगा 10,000 माइनस X%। इसको दे रहा है 10% पर 10/100 इंटू 1 साल के लिए, लेकिन पूरा का पूरा 10,000 रुपए पर कितना मिल रहा है साल के अंत में 9.2%। इतना ब्याज मिल रहा है 1 साल में। सो 100 कॉमन लोगे, यहां से 100 कॉमन लोगे, ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा आपका 10 से गुणा करने पर 10,000 हो जाएगा 1 लाख माइनस का 10x, ये हो जाएगा आपका 92,000। अब ये इधर आएगा 92,000 को इधर लेके आओगे 1 लाख से माइनस करोगे, ये आएगा 8,000। ये वाला जब इधर जाएगा तो प्लस का 10x होगा, ये जब उधर जाएगा प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, यानी कि 2x की वैल्यू बच्चे कितना होगा 2x की वैल्यू होगी 8,000, तो 1x की वैल्यू कितना होगा 4,000 होगा। x की वैल्यू कितनी होगी 4,000 होगा, यानी कि पहला वाला जो धन है 8% पर दिया गया वो 4,000 होगा, तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना होगा 6,000। ये दिया गया था 8% पर और ये दिया गया था 10% पर। तो इस तरह से ये इसका दोनों तरीके का सोल्यूशन है, 2 टाइप से मैंने सोल्यूशन करा दिया है। सो इतना आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो बच्चे अगला प्रश्न है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यही प्रश्न है। A certain sum becomes 2 times of itself at the rate of 12% per annum simple interest, then find number of year। ये फाइंड आउट करना है आपको, ईयर फाइंड आउट करना है कि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या करेंगे, 1 से कोई धनराशि दोगुनी हो रही है, मैंने आपको 1 रुपया दिया, आपने मुझे 2 रुपए वापस किया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 रुपया है। ये क्या है मूलधन है, मूलधन है ये आपका प्रिंसिपल है। ये क्या है अमाउंट हो गया, यानी ये मिश्र धन है। अब 1 रुपया पढ़ के 1 रुपया हो रहा है, यानी मूलधन 1 रुपया है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है, ब्याज की दर 12% है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है अपॉन 100। 100 यहाँ जाएगा 100/12 इज इक्वल्स टू टी, है ना। अब ये आ जाएगा 50, 2 से 6 बारी में 25, और ये आ जाएगा 3, 3 8 24, 1/3
3%, सॉरी टाइम है, तो 8 से ही 1/3 ईयर आएगा। समय कितना आ जाएगा? 8 से ही 1/3 आएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए, उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या है? ये सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 25 ईयर देन 5 रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यही बात है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, एक से कोई भी धनराशि 3 गुनी हो जाती है, तो यानी ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो 1 से 3 गुना हो जाता है, यानी ब्याज क्या होगा? ब्याज कितना होगा स्टूडेंट? ब्याज होगा 2 रुपए। 2 रुपया ब्याज मिल रहा है कितने पर? 1 रुपया पर मिल रहा है। 2 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पर? 1 रुपए पर। समय कितना है? 25। हमें दर निकालना है, यानी आर निकालना है अपॉन 100। 25 से कितनी बारी में? 4 बारी में। 4 यहाँ जाके, यहाँ भाग है, यहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि दर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8% दर आ जाएगा स्टूडेंट। यही ये उत्तर हुआ आपका। आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। वही राशि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? सो स्टूडेंट, एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो अपनी कॉपी पर। मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं आपके लिए। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ itself in 7 year at the certain rate of simple interest. Then find in how much time, in how many years it will become 5 times of itself, same amount and at the same rate of simple interest. अब वही पैसा कितने साल में, मतलब कितने साल में 5 गुना होगा? ब्याज की दर वही रहेगी जो पहले पर है। आई होप आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। कि चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको क्या होगा, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताता हूँ। पहले मैं एक साधारण सा तरीका बताता हूँ इसका, कि 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन 1 है, वो 2 गुना हो जाता है, तो यानी 2 गुना हो जाता है, तो मिश्र धन कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। यानी कि ब्याज के रूप में हमें कितना मिल रहा है? ब्याज के रूप में हमें मिल रहा है 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है 1 रुपए पर। और टाइम कितना दे रखा है? 7 वर्ष में। कितना होता है ये? रेट हमें यहां से पता करना है कि रेट क्या आएगा। तो रेट आ रहा है 100/7। ये 100 इधर जाएगा, 7 भाग कर देगा, तो ब्याज की दर इतनी हो गई। अब कह रहा है कि वही धन 1 से, यानी वही मूलधन 1 से कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। यानी मिश्र धन कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। यानी ब्याज की दर कितनी होगी? 4 होगी। ब्याज की दर जब 4 होगी, कितने पर? 1 रुपए पर ब्याज की दर 4 हो रही है, सॉरी 1 रुपए पर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 4 रुपए मिल रहा है। ब्याज की दर कह रहा है कि उसी साधारण ब्याज पर, यानी जो इस समय साधारण ब्याज था 2 गुना होने पर, वही साधारण ब्याज 5 गुना होने पर होगा। तो ये वाला साधारण ब्याज कितना है? 100/7। 100/7 है। यहाँ हमें टाइम निकालना है। फॉर्मूला में 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष में ये स्वयं की कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। आइए मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, इसको जब तक नोट डाउन कर लो। हम इसका एक अच्छा सा तरीका करते हैं कि चुटकियों में सवाल हो जाएगा यूं ही। चलिए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट, अब ये क्या हो रहा है कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मूलधन दर बटे समय इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब दूसरे केस में ये समय मान लो T1, P इंटू R इंटू समय कह रहा है T2 अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 है। फॉर आपके सवाल में देखो क्या चीज सेम है? प्रिंसिपल और रेट क्या है? सेम है। प्रिंसिपल और रेट क्या है? सेम है। जब प्रिंसिपल और रेट सेम है, ये पूरा का पूरा सेम है, यानी कि SI 1 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 टाइम 2 के क्या होगा?
जो इसका रिलेशन होगा डायरेक्टली, यानी कि समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सिंपल इंटरेस्ट के, यानी कि समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सिंपल इंटरेस्ट के। तो इसी पे ये सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल और इसका दर दोनों सेम है, तो हमारा टाइम किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो पहले केस में जब दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है कोई भी धन, तो ब्याज कितना मिला है, 1 रुपए मिला है, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। अब दूसरे केस में हमें दूसरा वाला समय नहीं पता है, वहां पर हम रख देते हैं x, और दूसरे केस में 5 गुना जब हो जाएगा, कोई भी धन स्वयं का 5 गुना होगा, यानी ब्याज की दर कितनी होगी, 4 होगा, ब्याज रुपए में कितना होगा, 4 यूनिट होगा, यानी कि जब 5 यूनिट हो जाएगा, 1 से 5 होगा तो ब्याज कितना होगा, 4 होगा। पहली केस में कितना हो रहा था, 1, यानी SI1 अपॉन SI2 इक्वल टू समय 1 बटे समय 2। अब ये x यहाँ आएगा, 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरह से नहीं समझ आया बच्चे तो देखो मैं साधारण एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इतना नोट डाउन कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे इसको, देखो आप, 1 से 2 गुना हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, कितने साल में, 7 साल में। 1 से कितना बढ़ाना है हमें, 5 गुना बढ़ाना है, यानी कितना बढ़ाना है, 4। 1 बढ़ रहा है 7 साल में, तो 4 कितने में बढ़ेगा, 28 साल में नहीं बढ़ेगा। 1 रुपया यदि 7 साल में बढ़ रहा है, हमारा मूलधन और दर सेम है, तो 1 बढ़ने में 7 वर्ष लग रहा है, तो 4 गुना बढ़ने में कितना लगेगा, समय का अभी तो 4 गुना हो जाएगा, 28 वर्ष होगा। बिल्कुल आसान है, इतना आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट देखो अगला प्रश्न क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सेम है, मैं इसको बिल्कुल शॉर्टेज फॉर्म में बता रहा हूँ। 1 से कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 1 रुपया, 1 रुपया हो रहा है 20 वर्षों में। सो अब हमें क्या करना है कि 1 से कितना करना है, 4 गुना करना है। 4 गुना करने में कितना बढ़ेगा, ब्याज हमारा कितना बढ़ेगा, 3 रुपया। 1 रुपया यदि 4 रुपया हो जाता है तो ब्याज कितना होगा, 3 रुपया होगा। यदि 1 बढ़ रहा है 20 वर्ष में तो 3 बढ़ेगा कितने में, भाई ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना होगा, यानी कितने वर्षों में, 60 वर्षों में। 60 वर्षों में 3 यानी 4 गुना हो जाएगा, 3 रुपये बढ़ेगा। इतना सा बात आप नोट डाउन कर लो। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ आई होगी। यदि समझ नहीं आई होगी, कोई भी प्रश्न समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा के पढ़ाया जाए। चलिए इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट अगला प्रश्न है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर एवं 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर है। 4 ठीक है, 6% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों में, यहाँ 9 लिखा हुआ मैंने, 9 वर्षों में एकत्रित ब्याज कुल 817 है, तो वह राशि बताओ। सो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न, आप पढ़ लो, एक बार समझ लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ। The rate of interest for first 4 year is 3% per annum simple interest, and for next 4 year is 5% per annum simple interest, and the time beyond 8 year is 6% per annum simple interest. If the total simple interest after 9 year in 9 years is equals to is equals to 817, then find principal। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रश्न मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। 4 वर्ष के लिए उसके ब्याज का दर कुछ 3% है, अगले 4 वर्ष के लिए है 5% ब्याज की दर है, और 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% ब्याज की दर है। लेकिन कुल कितने वर्ष है, 9 वर्ष में उसे कितना मिल रहा है, 817 मिल रहा है। मान लीजिए उसके ब्याज कितना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा कितना है, हमारा x रुपए, वही निकालना है हमें। 4 साल के लिए 3% ब्याज की दर, उसी धन पर अगले 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर है। अब 4 वर्ष ये कितना हो गया,
8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष से अधिक के लिए कितना है? 6% प्रतिवर्ष है, 6% प्रतिवर्ष है। अब स्टूडेंट, अब मुझे बताओ कि 8 साल के बाद तो 6% है, लेकिन 9 वर्ष में टोटल 9 वर्ष है, तो हमें कितना, अगला जो 6% है एक्स पर, वो कितने साल के लिए होगा? 1 साल के लिए, क्योंकि हमने कैलकुलेट कब किया है? 9 वर्ष में किया है। तो 4 और 4 8 साल हो गया, एक 9 साल। 9 साल में कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 817 मिल रहा है। ये हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट, ये यदि 100 कॉमन लेंगे, यदि 100 हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा इंटू 00। अब ये आ जाएगा 12x प्लस का 20x प्लस का 6x। तो 12 और 6 18 और 10 के 20 कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। 38x इज इक्वल टू 81700। क्या ये सही है? 6 2 8 2 1 3। ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 81700 डिवाइडेड बाई कितना? 38। इससे हम डिवाइड करेंगे। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 0 आएगा, नीचे आ जाएगा 19। इससे डिवाइड कर लोगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 19 दूनी 38, 19 इकन्नम 19, 19 पंजे 95। आई थिंक 2150 रुपए इसका उत्तर आ रहा है। इसको आप सही से कैलकुलेट करना, आई थिंक यही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आपका उत्तर, ऐसे आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूं प्रतिशत के रूप में, वो ऐसे होगा, वो इस तरह से होगा कि पहले 4 वर्ष के लिए कितना है? 3% प्रतिवर्ष है, तो 4 गुणे कितना? 3 साल, सॉरी 3% एक वर्ष का है, तो 4%, 4 वर्ष के लिए कितना होगा? 12% हो जाएगा। और यहां देखो प्रतिवर्ष 5% है, तो 4 वर्षों में कितना? 5% के हिसाब से कितना रेट बनेगा हमारा? 20% बनेगा। और कह रहा है कि 8 वर्ष से अधिक के लिए, 4 और 4 8 वर्ष हो गए, कितना? 6% प्रतिवर्ष। टोटल 9 वर्ष में कैलकुलेट करना है, तो बचा हुआ वर्ष कितना है? 1 वर्ष है। 1 वर्ष के लिए 6% लगेगा, यानी कि 6% यहां होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 38%, यानी 38% होगा टोटल 9 साल बाद ब्याज। 38% यदि ब्याज है, लेकिन ब्याज के रूप में कितना है? 817 है, मल्टीप्लाई बाई, यानी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर दोगे, फिर आप कैलकुलेट कर लोगे, उत्तर आ जाएगा। वही फिर से वही वाला कैलकुलेशन बन गया जो पिछले तरीके में मैंने आप लोगों को कराया था। इसको सॉल्व करोगे, फिर से वही आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका रहा स्टूडेंट, बिना एक्स माने हुए ही कर सकते हो। मैंने प्रतिशत में आप लोगों को समझा रखा है कि जितने प्रतिशत का वैल्यू दे रखा है उससे कर दो भाग, यानी कुल टोटल 9 वर्ष में इतना प्रतिशत ब्याज आएगा, इससे कर दो भाग। जितने प्रतिशत की वैल्यू निकालना है, यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है, उससे कर दो गुना, आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लोगे, उत्तर आ जाएगा आपका। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज 1120 रुपए हो, तो धनराशि क्या है? सो स्टूडेंट, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह है कि एट ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years is 4% per annum, after that for 4 years is 6% per annum, and after 6 years it will be 8% per annum simple interest, and if after 9 years if the total interest obtained is on the money is कितना? 1120, then find sum of money। यही फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने रुपए हैं। इस तरीके से है बच्चे। अब देखो जरा क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह करेंगे। कैसे करेंगे हम? एक तो ये है, x मानते हैं हम, यदि 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज की दर पर, अब उसी x पर 4 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर पर, और उसी पर 4 और 2 6 हो गया, लेकिन पूरा कितने वर्ष है? 9 वर्ष है।
जब पूरा का पूरा 9 वर्ष है तो 4 और 2 6 हो गया। 6 वर्ष के बाद यदि पूरा 9 वर्ष के लिए है तो टाइम कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। उसके लिए बचे हुए साल के लिए कितना है? 8% है। और उसी धन पर है अपॉन 100 कुल प्राप्त ब्याज कितना है? 1120। फिर से समझा देता हूं मैं। x रुपए पर 2 वर्षों के लिए कितना है? 4%। ब्याज की दर 4% है 2 वर्ष के लिए। उसके बाद 6% है कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, कितना हो गया? 6 वर्ष। कुल 9 वर्ष है तो बचा हुआ वर्ष कितना है? 3 वर्ष। 6 वर्षों के बाद कितना है ब्याज की दर? 8% है। 3 वर्ष के लिए कितना होगा? 8% ब्याज की दर होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। एक तो तरीका ये है, यहां से कैलकुलेट करना, आप उत्तर फाइंड आउट कर लोगे। या तो आप दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 100 यदि कॉमन लेकर के जाते हो 1120 इंटू 100 से गुणा हो जाएगा एक बार कॉमन जाकर के। ये होगा 8x, ये होगा आपका 24x और ये होगा 24x। 24 24 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56x इज इक्वल टू 112,000 अपॉन, अच्छा ये x यदि यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1120 अपॉन 56 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 56 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, यानी यहाँ 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2000 आएगी। ये आपका उत्तर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो। हम चलो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने को मैं बताता हूं आप सभी को। इतना नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। देखिए क्या है कि हम लोग प्रतिशत वाला रूल लगाते हैं। प्रतिशत वाला रूल क्या है? पहले 2 वर्षों के लिए 4% है तो कुल कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। अगले 4 वर्षों के लिए 6% है तो ये कितना होगा? 12% हो जाएगा, सॉरी 24% हो जाएगा। अगले 6 वर्षों के बाद 8% है, लेकिन ये 8% कितने साल के लिए है? 4 2 6 हो गया, जबकि पूरी अवधि 9 वर्ष है तो ये कितना बचेगा? 3 वर्ष बचेगा। इसके लिए कितना हो जाएगा? 8 गुणे 3, 24% हो जाएगा। यानी टोटल काउंट करोगे 24 24 48 और 56%, यानी पूरा का पूरा जो ब्याज है साधारण ब्याज वो कितना मिलेगा? 56%। अब इसी 56% की वैल्यू दे रखा है कितना? 1120। हमें मूलधन निकालना है। मूलधन स्वयं में 100% होता है, 100% निकालना है हमें। ये होगा 56% से प्रतिशत कैंसिल आउट। 56 से कितनी बारी में? 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हो वहां से क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते रहो साधारण बैच की, और मेहनत करते रहिए आप लोग। यदि इस वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंचता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और आप लोग फ्री में वीडियो ना देखा करें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए आप लोगों को बाय बाय, फिर मिलेंगे।